हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेहमान्स रूल्स के बारे में, जिसके अंदर सर लेहमान रूल किस तरह से काम आएगा आपको पी की पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट कराने के ऊपर। यानी कि मैं जो अगला ओरिएंटेशन करूँगा, अगला ओरिएंटेशन किस तरह से करूँ, जिसके थ्रू हम यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते हुए प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर क्या कर पाए, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फेयर नॉलेज ऑफ द लेहमान्स रूल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब इसमें देखो रूल्स क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, हर एक रूल को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ रूल्स बताऊंगा तो देखो यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर हम बात करेंगे देखो 2 बेसिक रूल्स के बारे में, है ना। तो 2 बेसिक रूल समझेंगे हम, यहाँ पर 2 बेसिक रूल होते हैं और 2 बेसिक रूल के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स आएंगे आपके पास, सम सप्लीमेंट्री रूल्स that are going to discuss in this particular session। ठीक है, सप्लीमेंट्री रूल्स। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके पास काम क्या आते हैं, काम करने वाला मैंने काम पहले ही बता दिया आप लोगों को, सप्लीमेंट्री रूल्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर ये काम क्या आएंगे ये भी लिख लेता हूं मैं आप लोगों को। तो these basic rules are quite sufficient to determine the exact position of P। ठीक है, तो जो स्टेशन आपको 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए जो नया स्टेशन आपको यहाँ पर लोकेट कराना है, उस नए की लोकेशन आपके पास कहाँ रहेगी, नए पी की लोकेशन आपके पास कहाँ रहेगी। अगर यदि यहाँ पर मैं देखूँ, देखो इस पर्टिकुलर यहाँ पर डायग्राम को आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो देखो ग्राउंड के ऊपर कुछ लाइंस होगी आपके पास, ये होगी ए बी सी करके 3 लाइंस हैं आपके पास। ये ग्राउंड के ऊपर 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इन तीनों को आपने जोड़ते हुए आपने यहाँ पर ए बी सी करके एक लाइन बनाई हुई है, मैप के ऊपर बनाई हुई है। किसके ऊपर बनाई हुई है, मैप के ऊपर। ये मैप के ऊपर स्मॉल प्लोटेशन वाले मैप के ऊपर है, ये आपके ग्राउंड के ऊपर पॉइंट्स होंगे 3, है ना। तो ये ग्राउंड के ऊपर है ये वाली लाइन्स, और ये वाली जो है आपने यहाँ पर जो ड्रॉ कर रखा है ये आपके पास मैप के ऊपर लाइन्स है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और ये तीनों के तीनों आपने यहाँ पर पीस के ऊपर यहाँ पर प्लेन टेबल रखा हुआ है। प्लेन टेबल रखने के बाद आपको पता चला कि सर ये तीनों लाइन आपको प्रॉपर तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। इंटरसेक्ट कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए था, इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर ऐसा होता, ऐसा बिल्कुल, है ना, क्लियर इंटरसेक्शन होता है इन तीनों के बीच में, और एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही होती, तो इसी पर्टिकुलर जगह को मैं कह देता कि सर यहाँ पर ओरिएंटेशन एकदम करेक्ट है, और इस पर्टिकुलर को मैं यहाँ पर बोल देता कि सर ये मेरा पी स्टेशन, नया स्टेशन क्या हो गया, लोकेट हो गया। ठीक है, लेकिन सर इस केस में ऐसा हो नहीं रहा है, हमारे पास क्लियर इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है। आपको तीनों जो है 3 अलग अलग पॉइंट्स पे आते हुए मिलती हुई नजर आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा, दैट ट्राइंगल विल बी नोन एज और ट्राइंगल ऑफ एरर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर, इस ट्राइंगल ऑफ एरर को अगर यदि आपने कम करते हुए, है ना, अगर यहां पर देखो एरर आई ना, बिल्कुल क्लियर इंटरसेक्शन नहीं है, इसको आपने कम करना है, कम करते करते एक सिंगल पॉइंट के अंदर तब्दील कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपके पास पी स्टेशन की लोकेशन का आपको यहां पर पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको रिड्यूस करना है, कम करना है, इसके मिनिमम लेवल पे लेके जाना है, मिनिमम करते करते आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, पी जो प्लेन टेबल आपने यहां पर रखी हुई है, इसकी जगह से आपको यहां पर इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, पी का कर देंगे। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपको नई लोकेशन आपको चाहिए होगी किसके, स्मॉल पी की, नई लोकेशन आपको चाहिए होगी किसकी, स्मॉल पी की। ठीक है, अभी नई लोकेशन ऑफ स्मॉल पी आपको निकालने के लिए मदद करेगा कौन सा, लेहमान्स रूल। यही मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि these basic rules are quite sufficient to determine the exact position of P, कि सर P की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे होगी, ये बात हम यहां पर अभी जाके पता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो बेसिक रूल है, यहाँ पर रूल नंबर 1 लिख देता हूं। देखो बेसिक रूल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सबसे पहले बेसिक रूल्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 2 बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1। ठीक है, R1 करके लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि सर द पॉइंट P, देखो ये कह रहा है कि सर जो आप यहां पर जो नया पॉइंट आप ढूंढ रहे हो ना, जो पॉइंट P आप यहां पर ढूंढ रहे हो, वो पॉइंट P जो है आपके पास, ये जो तीनों रेज हैं, जितनी भी सारी रेज है जो कि आपके पास रिसेक्शन लाइंस है, जितनी भी तीनों के तीनों, इन तीनों रिसेक्शन लाइन के एक ही साइड में आपके पास होने वाला है। ठीक है, ये कहां होने वाला है कि जब आप सर्वेयर जो जहां पर खड़ा है और जहां पर खड़े होकर यहां पर ऑब्जर्व करता है, तो ये पॉइंट P इन तीनों लाइन से सेम साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट आपसे कहता है, यानी कि अगर मैं देखूं तो देखो ये लाइन है हमारे पास, ये एक पहली लाइन, ये मैंने देख ली, चलो ठीक है, इस पहली लाइन, ये वाली लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। ठीक है, 3 रिसेक्शन लाइन है आपके पास, बिल्कुल ये 3 रिसेक्शन लाइन आपने यहां पर ड्रॉ की है। इन तीनों रिसेक्शन लाइन के एक ही साइड होगा। इट मींस कि अगर इसके लेफ्ट साइड में तो इसके भी लेफ्ट में होगा, इसके भी लेफ्ट में होगा। तीनों के लेफ्ट में दिख रहा है क्या ये आपको,
बिल्कुल। इसको देखो आप ढंग से देखो, है ना, ध्यान से देखो। तो देखो 3 लाइन है, तीनों लाइंस में आपको अगेन यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको अगेन देख लो। ये देखो इस लाइन के क्या है सर, इस लाइन के देखो आप, इस लाइन क्या लेफ्ट में दिख रहा है, बिल्कुल सर यही तो दिख रहा है, इसके लेफ्ट में दिख रहा है पी पॉइंट, बिल्कुल। नया स्टेशन है ये आपकी या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, है ना। तो अगर इसके राइट में है, अगर इस लाइन के राइट में है, तो इन दोनों लाइंस के भी राइट में ही होगा वो, ठीक है। अब देखो इससे देखो, क्या इससे भी पी पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सर इससे भी लेफ्ट साइड में। क्या इससे भी पॉइंट पी आपका लेफ्ट साइड में, बिल्कुल। तो सेम साइड के ऊपर होगा, या तो चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है, लेकिन होगा क्या सर, सेम साइड के ऊपर ही आपके पास देखने को मिलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां नया पी रखना है ना। तो पी नया कहां रखना है इसके बारे में पता देता है आप लोगों को कि सर एक सिंगल साइड में होगा, यानी कि आपको ये तो पता है, कंफर्म पता है कि सर ऐसा नहीं है मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, ऐसे नहीं रख सकते, इधर रख सकते हैं हम, है ना, इधर रख सकते हैं, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि सर तीनों के ही सेम साइड में आपके पास यहां पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पर्टिकुलर के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है कि सर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ मामला है, ठीक है, ठीक है। तो पहला लिख देता हूँ मैं, सब पहला पॉइंट लिख लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने कि सर पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है पहला। अब इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, इसको ए डैश लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सी डैश लिख देता हूँ, इसको मैं बी डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो बी बी डैश लाइन के आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बी बी डैश ए डैश और सी सी डैश लाइन के आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही साइड में देखने को मिलेगा, तीनों से सेम साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। द पॉइंट पी ऑन द सेम साइड ऑफ all the 3 resection lines AA dash, BB dash and CC dash when surveyor face towards स्टेशन A, B एंड C, ठीक है, ओके। अब देखो इसको सिंपल भाषा में लिखें क्या, सिंपल शब्दों में लिख दूं, सिंपल शब्दों में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एक बार देखते याद आ जाए, ठीक है। तो दैट इज पॉइंट P इज ईदर लेफ्ट और right side of all the 3 resection lines, ठीक है। तो इसके बारे में हमने यहां पर लगा लिया सर, पहला रूल हमारे पास इजी सा रूल है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, ठीक है। सेकंड रूल के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पर, सेकंड रूल, सेकंड बेसिक रूल जो कि हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी देखो इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना। सेकंड रूल देखो, द डिस्टेंस, सेकंड रूल देखो, सबसे पहले लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, फिर अभी देखो देखते पता चल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ P, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ रीसेक्शन लाइन, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ रीसेक्शन लाइन इज directly proportional to the length of that line, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखो सबसे पहली चीज कि देखो आप लोग अच्छा तीनों लाइन को देखो ढंग से, है ना, तीनों लाइनों को आप यहाँ पर ढंग से देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों लाइन के हिसाब से साथ साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सर इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको मैं बोल देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ P1, इसको मैं बोल देता हूँ P2, इसको मैं बोल देता हूँ P3, ठीक है। छोटी छोटी लाइन मैंने आपको बोली है, ठीक है। कह रहा है आपसे, देखो पॉइंट को वापस अगेन पढ़ेंगे ध्यान से, कि द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ रिसेक्शन लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डेट लाइन, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास लेंथ ऑफ द लाइन दिख रही है, PA जो आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द लाइन दिख रही है, PA जो लेंथ ऑफ द लाइन आपको दिखने को मिलेगी, इसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि देखो अगर PA लाइन के बारे में बात करें, देखो PA लाइन आप यहाँ पर देखो, PA लाइन देखो, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, लेंथ ऑफ द डेट लाइन देखो,
ये P पॉइंट है, P से आप यहां पर A को चेक करने की कोशिश करें, तो P से A को चेक किया सर, ये P से A को चेक किया, ठीक है। आप सेम तरीके से P से B को चेक करें, P से B को चेक किया, ठीक है। सेम तरीके से आप यहां पर P से C को चेक करें, कर दिया, बिल्कुल। तीनों लाइन निकाल ली, PA, PB और PC तीनों लाइन निकाल दी। अब तीनों लाइनों को मिटा देता हूं, ठीक है, तीनों लाइन को मेजर कर दें, बिल्कुल ठीक है। तो आपको सर ये पता चल गया कि सर PB जो है छोटी है और PA और PC लगभग लगभग बराबर है, या फिर देखो तो PC थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे है और PA थोड़ी सी कम दूरी पे है ना। ये आप लोगों को लगभग लगभग क्या लग रहा है, अंदाजा लग रहा है, ठीक है। सर PA थोड़ी सी देखो B सबसे छोटी है, PA उसके बाद क्या है, उसके बाद PA आती है, फिर सबसे ज्यादा बड़ी आपके पास देखने को मिलेगी कौन सी, PC लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो तो ये PA, PB और PC की जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये जो आपके पास P की पोजीशन होगी इन तीनों रिसेक्शन लाइन के, तीनों रिसेक्शन लाइन से यहां पर आप परपेंडिकुलर से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहां से चेक करो आप, तो ये जो P1 लाइन की लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगी किससे, इस PA से, और जो P2 की जो आपके पास लेंथ निकल के आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगी कितनी, PB से, और यहां पर आप इसको देखो तो ये सीधी निकल के आएगी PC से, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो यहां से आपको अंदाजा लग जाता है, देखो आपको एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल लेना है, प्रोपोर्शनल लेना है तो यानी कि कुल मिला के आप यहां पर ये कह सकते हैं, आप कुल मिला के कह सकते हैं कि सर जो P1 की लेंथ है, P1 की लेंथ है P1 अपॉन PA बराबर P2 अपॉन PB बराबर P3 अपॉन PC, आपके पास एक सम कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यानी कि सेम रेशियो में आपको यहां पर रखना है, ठीक है। तो ये बात हमें यहां से क्या लग जाती है, पता चल जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर P1, P2 और P3 की लेंथ उतनी बनाएंगे और तीनों को मिलाते हुए आप नया पॉइंट P इस तरह से स्टैब्लिश करेंगे कि ये सारे के सारे आपको प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ रिसेक्शन लाइन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो जितना क्लियर और जितना आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा सकता था उतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से सर दोनों रूल्स हैं, दोनों रूल्स बहुत ही बेसिक रूल्स हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अब कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स, ओके, बिल्कुल। सप्लीमेंट्री रूल नंबर 1, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 1। अब देखो पहला रूल क्या कहता है, इफ द प्लेन टेबल, अभी देखो इसके लिए भी डायग्राम है, इसके लिए डायग्राम ऑलरेडी प्लॉटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो इफ द प्लेन टेबल स्टेशन, इफ द प्लेन टेबल स्टेशन, पहले इसको लिख लेता हूं उसके बाद इसको समझाएंगे, ठीक है। प्लेन टेबल स्टेशन P इज आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल, है ना। देखो तीनों डेफिनेशन आपको बताई थी, आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर बात करके आ गए थे ग्रेट ट्राइंगल क्या होता है ना। आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल ABC, ग्रेट ट्राइंगल ABC पासिंग थ्रू, और यहां पर लिख देना ABC, कोई दिक्कत नहीं है ना, ABC, then the triangle of error, then the triangle of error will also be outside the great triangle ABC formed by joining the plotted position of ABC. ऑफ ABC, ठीक है। चेक करो, देखो अगर द प्लेन टेबल स्टेशन P है, अगर वो आउटसाइड है द ग्रेट ट्राइंगल ABC के, तो जो ट्राइंगल ऑफ एरर है वो भी आपके पास आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल ABC ही आपको देखने को मिलेगा बाय जॉइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ A, B एंड C। देखो इसके लिए मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी प्लॉट करके लेके आया हूं, चलो देख लो आप यहां पर। देखो क्या कह रहा है, क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि सर देखो कि अगर मैं कह दूं कि आपका जो पॉइंट P है, देखो इफ द प्लेन टेबल स्टेशन पॉइंट P इज आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल, देखो इस लाइन को पढ़ो आप सबसे पहले, ठीक है, पढ़ लिया, बिल्कुल।
देखो अगर मैं कह दूं कि सर मैं पी स्टेशन जो है मेरे पास, जो पी स्टेशन है, पी ग्राउंड के ऊपर, देखो आप ग्राउंड के ऊपर भी देख सकते हो आप यहाँ पर स्टेशन कैसे भी देख लो आप, है ना, ये एबीसी आप यहाँ पर कैपिटल एबीसी भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि जो पी जो है आपके पास, जो पी स्टेशन है, जो पी स्टेशन आप लोकेट कराने वाले हो, अगर इस ट्राइंगल के बाहर दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर इसके बाहर दिख रहा है, यहाँ पर जाके आपने स्मॉल पी पे आपने यहाँ पर जाकर प्लेन टेबल को रखा, प्लेन टेबल को यहां पर जाके रखा। अब यहां पर रखोगे तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, आप यहां पर लाइन खींचने वाले हो, यानी कि बी से आपने एक इंटरसेक्शन कराया ये, ए से आपने इंटरसेक्शन कराया ये, और सी से आपने इंटरसेक्शन कराया कुछ ऐसा, ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ आधा आधा ही लेके आऊं क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए ना, अभी आपको समझा दिया बिल्कुल। तो ए बी सी से आपने क्लियर इंटरसेक्शन कराया, तो इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं, आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, ये ट्राइंगल भी इस पर्टिकुलर आपके किससे, इस पर्टिकुलर ग्रेट ट्राइंगल के बाहर मिलेगा। अगर आपका पी स्टेशन बाहर है, अगर पी स्टेशन इस ट्राइंगल से बाहर है, तो आपको ये क्या है, बाहर देखने को मिलेगा। यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा जो ट्राइंगल ऑफ एरर बनेगा, ये ट्राइंगल ऑफ एरर भी आपका देखो इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है कि आपको, ये नहीं दिख रहा ना, बाहर ही दिख रहा है बिल्कुल। तो अगर पी अगर इस ट्राइंगल के बाहर आपने प्लेस किया, यानी कि प्लेन टेबल को अगर यदि आपने आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल अगर आपने प्लेस किया है, तो आपका जो ट्राइंगल ऑफ एरर बनेगा वो भी कहां पर बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर यदि यहां पर मैं एक और रूल देख सकता हूं कि अगर यदि यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मैंने यहां पर मान लो अंदर रख दिया है ना, अंदर रख दिया, ये लो अंदर रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने अंदर रख दिया तो मैं तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा, बिल्कुल सर, ये इसका इंटरसेक्शन कराओ आप, इसका इंटरसेक्शन कराओ आप, और इसका इंटरसेक्शन कराओ आप, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल ऑफ एरर बनेगा ये इनसाइड बनेगा, क्योंकि प्लेन टेबल आपने यहां पर क्या रखी हुई है, अंदर रखी हुई है, प्लेन टेबल अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए कि सर अगर यदि ट्राइंगल ऑफ एरर कहां बनेगा, कि अगर सर ये तीनों के तीनों अगर यदि आपको देख रहे हो कि सर अगर यदि ये जो ग्रेट ट्राइंगल के अंदर अगर प्लेन टेबल रखी हुई है, ग्रेट ट्राइंगल के अंदर अगर प्लेन टेबल रखी हुई है और नया स्टेशन वहां पर लोकेट कराना है, स्टेशन पी आपका ग्रेट ट्राइंगल के अंदर है, तो आपको सीधा सीधा कह सकते हो जो ट्राइंगल ऑफ एरर बनेगा ये भी आपके पास इस ग्रेट ट्राइंगल के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि सर अंदर है तो क्या होगा, बाहर है तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको अगेन मिटा देता हूं आप लोगों के सामने। अब इसको पर्टिकुलर को हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं ना, देखो यहाँ से इसको हटाते हैं, और यही आपसे पास ये कहना चाह रहा है, आप अगेन यहाँ पर इसको पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। इफ द प्लेन टेबल स्टेशन पी इज आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल एबीसी, देन द ट्रायंगल ऑफ एरर विल आल्सो बी द आउटसाइड ऑफ ग्रेट ट्रायंगल एबीसी, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ एबीसी, ठीक है। तो एबीसी को ज्वाइन करवा ले, इंटरसेक्शन करवा ले, तो ग्रेट ट्रायंगल आपके पास बन गया है, ठीक है। सेकंड रूल आपसे पास यहाँ पर, सेकंड रूल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है अभी आपको बोलते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ द प्लेन टेबल स्टेशन, if the plane table station is, if the plane table station is inside, if inside the great triangle ABC, then the triangle of error will also be inside द ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी और भी काफी सारे रूल्स हैं, देखो अभी तो हमने यहाँ पर बेसिक रूल को हमने स्टार्ट किया जस्ट, है ना। अब इसके बाद अगला रूल देख लेते हैं, ठीक है। अगला रूल देखो आप, अगला रूल पहले लिख लेते हैं, रूल को लिखने के बाद हम यहाँ पर समझ लेंगे, अदरवाइज अगर आपको ऐसे समझना है पहले समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन पहले लिख लेते हैं ताकि उससे क्या है कि यहाँ पर जो मैं थ्योरी लिखूंगा ना, उसको क्या एक एक पॉइंट को आपको वहां पर दिखाते चलूंगा, ठीक है। अब इस बगल वाले डायग्राम को देखते चलना, मैं थ्योरी लिख रहा हूँ उसको देख लेना, खुद से सेल्फ तरीके से आप समझने की कोशिश करना, आसानी से समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आएगा तो फिर समझा ही रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ, इफ पॉइंट P लाइज, देखो अगर इफ पॉइंट P लाइज ऑन द ग्रेट सर्कल, देखो याद रखना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको यहां पर समझना है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछेगा, बाकी सारे पूछे ना पूछे ये वाला सवाल फिक्स है आपके पास, ये मान के चल लो, आपसे कोई ना कोई एग्जाम में आप यहां पर देके आओगे। अगर आपने
मुश्किल से अगर यदि आपने 3-4 एग्जाम दे लिया ना, 3 या 4 एग्जाम बैक टू बैक दे रहे हो, तो किसी न किसी एक एग्जाम में आपके पास ये वाला सवाल जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट प्रॉब्लम से सवाल आ रहा है, अगर प्लेन टेबल सर्वे से सवाल आ रहा है, तो इस वाले सवाल को पूछे जाने के हाईली चांसेस होते हैं अच्छे खासे एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये वाला पर्टिकुलर आप यहाँ पर डबल स्टार मार्क कर दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि सर इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन ग्रेट सर्कल, लाइज ऑन ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B and C, ठीक है, A, B and C, then the position, देखो यार इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिन लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया मेरे से, तो ABC जब मैं लिखता हूं तो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। ठीक है, और जो स्मॉल ABC लिखता हूं तो मैं यहां पर मैप के ऊपर इन्हीं पोजीशंस के बारे में बात करता हूं। ठीक है, सेम ही आपके पास, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को कि सर इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द ग्रेट सर्कल, सर क्या हो अगर यदि ग्रेट सर्कल के ऊपर आपका पॉइंट P लाई कर जाए, तो यहां पर लिखा हुआ है सर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड C, देन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, देन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है सिंस द प्रॉब्लम बिकम, द प्रॉब्लम becomes indeterminate, since the problem becomes indeterminate, is the three rays will intersect at a point irrespective of the plane table ओरिएंटेशन। ठीक है, अब तक हम करते क्या है, ओरिएंटेशन ये सही करते थे, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में ये कर ट्रायल एंड एरर के अंदर क्या करवाया था मैंने आप लोगों से। ठीक है, कि सर वहां पर है तो उसको घुमाएंगे कैसे, उसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, वही बात हमें यहां पर करनी थी। लेकिन अगर यदि आपका जो P पॉइंट है अगर वो सीधा ग्रेट सर्कल पे आ गया, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ग्रेट सर्कल के ऊपर आ गया, सीधा ग्रेट सर्कल के ऊपर आ गया, तो वहां पर कभी भी ट्रायंगल ऑफ एरर ही नहीं बनेगा, वहां पर कभी भी ट्रायंगल ऑफ एरर बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कि वो आप अगर लाइन खींचोगे ना सीधी, मान लो मैंने ये लाइन खींच दी, ये लो साहब, खींच दी, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर खींच दी, ये लो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा, ये लाइन खींच दी, ठीक है, ठीक है, और यहां से आपने सी से लाइन खींच दी। ठीक है, देखो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां पर मान के चलें। ठीक है, डायग्राम नोट अप टू द मार्क है, यहां पर बना देता हूं, नीचे वाला देख लो आप चाहे तो। ठीक है, तो ए से नीचे वाला बना देता हूं, वो वाला ऊपर वाला तो यार ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे ही बनाया अपन ने। ठीक है, देखो ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का जो भी सिचुएशन आएगी ना, तो यहां पर ट्रायंगल ऑफ एरर नहीं बनेगा, सीधा क्लियर इंटरसेक्शन हो जाएगा, और आप ये मान के चल लेंगे कि सर यहीं पे पॉइंट P है, जबकि यहां पर ओरिएंटेशन गलत भी हो सकता है। ओरिएंटेशन गलत होगा ना तब भी नहीं दिखा पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है कि सर ये आपको दिखा ही नहीं सकता है अगर उसी के ऊपर आ गया, अगर ग्रेट सर्कल के ऊपर आ गया ना। ग्रेट सर्कल क्या होता है कि हमारे तीनों स्टेशन को जोड़ने वाला जो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल को आप यहाँ पर ग्रेट सर्कल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रेट सर्कल आप यहाँ पर बोल देते हैं। अब ग्रेट सर्कल के ऊपर में आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि सर इसके ऊपर अगर पॉइंट आ गया है तो आप तीनों तरह से, तीनों रेस से इंटरसेक्शन कराओगे तो क्लियर इंटरसेक्शन हर बार हो जाएगा। आप इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट रख दो, इस पूरे के ऊपर कहीं पॉइंट रख दो, आप रे खींच के देखो, आपको कभी भी ट्रायंगल ऑफ एरर नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्टली सीधा इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको वहां पर बता रहा है कि सर यही पोजीशन है P की। अगर आप इसको टेबल को अगर ऐसा रखा हुआ है ना, टेबल को ऐसा रखा हुआ है, ऐसे की जगह ऐसा भी रखोगे ना, और तब भी 3 रे खींचोगे तभी 3 रे सेम दिख आएगी। आप ऐसा घुमा दो टेबल को, तब भी सेम रे खींचोगे, सेम तरीके से क्लियर इंटरसेक्शन आएगा। ऐसे घुमा दो तब भी सेम इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। यानी कुल मिला के ये लिमिटेशन हो गई, हमारे पास आ ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर, चाहे ओरिएंटेशन कितना भी गलत कर दो आप वहां पर।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसा कैसे याद रख लेना, ठीक है सर, कभी नहीं निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सर क्या लिमिटेशन है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कब नहीं लगेगी, तो याद रखना कि जब मेरा पॉइंट ग्रेट सर्कल के ऊपर आ गया है तब हम यहां पर कर ही नहीं सकते, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, 3 पॉइंट प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो इंडिटरमिनेट बन जाएगी और यहां पर ओरिएंटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके पास हो गया मामला खत्म, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ एरर ही नहीं बना ना आपका। क्या होता है कि सर आपने देखो सीधी सी बात, आप उठा के नई स्टेशन के ऊपर रख रहे हो तो आप एग्जैक्टली सही तो नहीं रख सकते, है ना, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो है, और आप नहीं रख रहे उसके बावजूद में ट्रायंगल ऑफ एरर नहीं बन रहा, सीधा क्लियर इंटरसेक्शन दे रहा है, सीधा तीनों पॉइंट्स आपके कट होके आ रहे हैं, इसका मतलब है सर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपने गड़बड़ करी है और ये गड़बड़ आप यहाँ पर नहीं चाहते कि सर आप यहाँ पर गड़बड़ करें, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसा कैसा बना लेना ताकि आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसको डायग्राम को वैसा कैसा ड्रॉ कर देना आपको, ये थ्री पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारे हो गए 3 सप्लीमेंट्री रूल्स हमने यहां पर देख लिए हैं। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं 4th सप्लीमेंट्री रूल के बारे में, जो कि आपके पास होने वाला है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि सर इफ द पॉइंट P lies outside the great circle, passing through A, B and C, then the point P obtained by the intersection of two rays drawn to the nearer points and the points P are on the same side of the ray to the most distant point, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज ये कह रहे हैं इफ द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द ग्रेट सर्कल, ठीक है, अगर यदि आपका पॉइंट P आउटसाइड द ग्रेट सर्कल आपके पास लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि सर यहां पर जो आपका पॉइंट P है ये आपका आउटसाइड द ग्रेट सर्कल है, सॉरी आउटसाइड द ग्रेट सर्कल बोला मैं, हाँ आउटसाइड द ग्रेट सर्कल है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सर ये जो आपसे कह रहा है कि सर आउटसाइड द ग्रेट सर्कल अगर यदि आपके पास यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, आउटसाइड द ग्रेट सर्कल कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला आपके पास पॉइंट हो गया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि सर अगर यदि आपसे कह दिया कि सर आउटसाइड द ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू A, B and C, then the points P obtained by the intersection of two rays drawn to the nearer points and the points P are on the same side of the ray to the most distant point, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे कि सर ABC के थ्रू पास करते हुए आपने यहाँ पर जो P पॉइंट आप यहाँ पर बनाने वाले हो, जो कि आपका मिलेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज ड्रॉन टू द नियरर पॉइंट, तो चलो इसको ड्रॉ कर देना। सबसे पहले नियरर पॉइंट से 2 रे आपको ड्रॉ करनी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मैं आपको बना रहा हूं, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, है ना, यहां से सबसे पास वाली लोकेशन क्या हो सकती है, यहां से सबसे पास वाली लोकेशन क्या हो सकती है, देखो तो मैं आपके सामने बना के बताता हूं। देखो तो यहां से 2 ही पॉइंट आपके पास सबसे ज्यादा पास देखने को मिल रहे हैं। सर कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, देखो सर एक तो ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, एक ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, ओके। और एक पॉइंट है आगे मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट, जो कि आपके पास सी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपने कह दिया सर ये आपके पास कितना निकल के आ रहा है। अरे इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको देखो, इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ मैं आप लोगों को।
देखो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको बना दिया। चलो कोशिश जारी थी, ठीक है, थोड़ा सा लग नहीं रहा था वो। अब देखो, तो देखो दो रे खींचो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट से, नियरर पॉइंट से। तो नियरर पॉइंट देखो आप इसके, सर नियरर पॉइंट्स क्या होंगे? ये नियरर पॉइंट से आपके पास दो पॉइंट ए और बी आपका नियरर पॉइंट है, ए और बी आपके पास नियरर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? नियरर पॉइंट है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि सर ये दो नियरर पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर ए और बी नियरर पॉइंट है और मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट आपके पास सी है, मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट आपके पास सी है। आपसे क्या कह रहे हैं कि सर इफ द पॉइंट P lies outside the great circle passing through A, B and C, then the point P obtained by the intersection of two rays drawn to the nearer points and the points P are on the same side of the ray to the most distant point। ठीक है, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर देखो दो नियरेस्ट स्टेशन से आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि सर एक ये था, एक आपके पास ये था, आपने दोनों से इंटरसेक्शन करा दिया। ठीक है, तो नियर बाई आपने यहाँ पर क्या करा दिया? इंटरसेक्शन करा दिया। ठीक है, तो पॉइंट P जो आपके पास लाई करेगा ना, जो पॉइंट P लाई करेगा वो दोनों के, जैसे कि मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट है, मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट और ये वाली जो दोनों का इंटरसेक्शन निकला है, इन दोनों के राइट साइड में ही लाई करेगा, यानी कि P जो आपको देखने को मिलेगा वो P आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो मोस्ट डिस्टेंट रे कौन सी? ये वाली रे मोस्ट डिस्टेंट रे, और यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन सर यहाँ पर जाके हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट P लाई करेगा, तो पॉइंट P इन दोनों के बिल्कुल सेम साइड में लाई करेगा, यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? ये वाला पॉइंट। देखो, इफ द पॉइंट P lies outside the great circle passing through ABC, then the point P is obtained by the intersection of two rays drawn to the nearer point। सही ना, नियर पॉइंट से आपने रे ड्रॉन कर दी, नियर पॉइंट से आपने रे ड्रॉ कर दी ये, और साथ के साथ ही आपसे कहते हैं देखो इसका इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला, और एक जो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट थी ये वाला, इन दोनों के ही आपके पास क्या करेगा? सेम साइड में आपके पास लाई करेगा, और ऑन द सेम साइड ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हमने यहाँ पर केस लिखा था ना, उसी को आपने यहाँ पर कुल मिला के देखे, तो ये वही केस हो गया आपके पास जो कि आप यहाँ पर शुरुआत में दिख रहे थे कि सर आपके पास क्या देखने को मिलने वाला है कि सर तीनों के तीनों आपको सेम साइड में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि या तो राइट में होगा तो राइट में ही वो निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो सप्लीमेंट्री रूल है उसी रूल को आपके पास लगभग फॉलो करते हुए मैंने आपको दोबारा से आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे, देखो सप्लीमेंट्री के अंदर, लेकिन ये इसी तरह से लिखा हुआ है तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, ओके, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर इसके बाद कि सर if the point P is outside the great triangle ABC, but lies inside the great circle passing through A, B and C, then the ray, next देख लेंगे, next the ray to the middle point then the ray to the middle point lies between P and point E obtained by intersection of rays to the other extreme points, other two extreme points। ठीक, क्या कह रहे हैं कि सर अगर पॉइंट P आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल ABC है बट लाइज इनसाइड द ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू ABC है, तो जो रे है द रे टू द मिडिल पॉइंट जो है आपके पास, वो देखो ये पहला वाला जो ऊपर वाली पहली लाइन है, पहली लाइन कहना चाह रही है इस वाले के ऊपर आप उठा के देखो। ठीक है, इसको देखो, ये आपके पास कहां है कि सर आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन सर इनसाइड द ग्रेट सर्कल है आपके पास, ये पर्टिकुलर ना पॉइंट। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर आपसे कहने की कोशिश कर रहा है ये कि सर अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाती है तो जो रे टू द मिडिल पॉइंट है लाइज बिटवीन P एंड द पॉइंट E ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रेज टू द अदर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रही है कि अच्छा देखो इनमें मिडिल पॉइंट कौन सा है, तो मिडिल पॉइंट है आपके पास B, और एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे A और C। ठीक है,
तो ए और सी का आप यहाँ पर क्या कराने वाले हो, आप इंटरसेक्शन कराने वाले हो, ठीक है। तो ए और सी का इंटरसेक्शन कराएंगे, ये देखो ये वाली लाइन है आपके पास ए सी से गुजरने वाली, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है आपके पास जो इससे निकल के जा रही है, ठीक है। करा दिया इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं यहाँ पर ई पॉइंट कह देता हूँ, यही आपसे बोला हुआ है ना। एक हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया, कौन सा, ई पॉइंट दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। द रे टू द मिडिल पॉइंट lies between the P and the point E obtained by the intersection of the rays to the other two extreme point। दो extreme point से आप जो यहाँ पर इंटरसेक्शन कराओगे उसमें आपने यहाँ पर पॉइंट E आप यहाँ पर जनरेट करा दो, कर दे, ठीक है, करा दिया, बिल्कुल। तो ये आपने यहाँ पर पॉइंट E आपने यहाँ पर दे दिया है। तो आपसे जो कह रहा है कि सर जो रे टू द मिडिल पॉइंट जो है, ये जो रे टू द मिडिल पॉइंट है, ये जो रे टू द मिडिल पॉइंट है आपके पास, रे टू द मिडिल पॉइंट कहाँ गया, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हम शायद ज्यादा आगे आ गए ना, हाँ। तो यहां पर कह रहा है कि रे टू द मिडिल पॉइंट जो है वो लाई करेगी बिटवीन P एंड द पॉइंट E, लाई करेगी पॉइंट P एंड E के बीच में, यानी कि जो मिडिल वाली जो लाइन है आपके पास, मिडिल वाली लाइन जो है E और P पॉइंट के बीच में लाई करेगी, यानी कि P की जो लोकेशन है कुछ इसके आसपास होने वाली है। आ गई बात समझ में। P की लोकेशन डिसाइड कैसे हुई कि सर बीच वाली और इधर वाली जो दोनों निकल के जाएगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन के आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो मिडिल वाली पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगी। यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि सर यहाँ पर आपके पास नहीं हो सकती है, पॉइंट P आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है, ना ही आपके पास इधर हो सकता है। तो आपको पॉइंट P की लोकेशन यहाँ से पता चली, ठीक है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर निकालनी होती है हमेशा, हमेशा जो भी आपके पास निकलेगा ना इसी तरीके से, इसी बेसिस पे आपको यहाँ पर निकालना है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर अगेन पता चल जाएगी P पॉइंट की लोकेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट P lies on the or near the वन साइड है ना, वन साइड। अब यहां पर वन साइड है, यहां पर मैं AC को ले लेता हूं, चलो ठीक है, यहां पर मैं AC को ले लेता हूं, CAC, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन और नियर द वन साइड ऑफ क्या, वन साइड ऑफ ग्रेट ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ग्रेट ट्राइंगल A, B and C। the point P will be between the two parallel rays drawn to point A and C, and it will be on the same side of each of the rays। अब इस पॉइंट को पढ़ो, पढ़ के आपको कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ तो मैं समझाता हूं, देखो। If the point P lies on or near the one side of the great triangle ABC, the point P will be between the two parallel rays drawn to point A and point C, and it will be on the same side. It will be on the same side. It will be on the same side of each of the rays। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि सर आपका जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है कहां पर, ऑन और नियर द किसके, ग्रेट ट्राइंगल के किसी पर्टिकुलर साइड पे। मान लो यहां पर आपके पास पॉइंट P लाई कर रहा है, ये आपके पास पॉइंट P की लोकेशन है, ठीक है, ओके। तो पॉइंट P की लोकेशन है, तो आप यहां पर देखो A से लाइन खींचोगे, A से लाइन खींची आपने, A से लाइन खींची इसकी तरफ, तो आपके पास एक पैरेलल रे निकल के आएगी, ठीक है। और यहां पर C से आप यहां पर इस पे खींचोगे तो आपके पास एक रे आपको ऐसे निकल के आएगी, ठीक है, निकल के आ गई, बिल्कुल। तो एक रे ये निकल के आई, एक रे ये निकल के आई, आ गई बात समझ में, बिल्कुल। और पॉइंट P जो लाई करेगा वो आपको इन दोनों पैरेलल रेस के बीच में आपके पास यहां पर लाई कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। तो यहां पर देखो आपके पास ये लिखा हुआ है,
If the point P lies on or near the one side of the great triangle ABC, the point P will be between the two parallel rays drawn to point A and C. तो A से एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करके देखो, एक से एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, C से एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आपके पास कहीं ना कहीं पॉइंट P की लोकेशन होगी। तो ये अंदाजा दे देता है ना आपको कि सर पॉइंट P की आपको अगली लोकेशन कहाँ निकल के आएगी, है ना। तो देने का अंदाजा दे रहा है बिल्कुल। तो ये आपको इन बिटवीन आपको निकल के आएगा, पॉइंट P आपको इन दोनों पैरेलल रेस के बिटवीन निकल के आएगा। सेकंड बात आपसे एक और कह रहा है आपसे कि सर जो ये दोनों होगा ये सेम साइड ऑफ द ईच ऑफ द रेज होंगे। अगर आप यहां से देखो ए से सी की तरफ लाइन खींची तो ए सी वाली लाइन के क्या दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, और सी से ए की तरफ लाइन खींचोगे तो सी वाली के भी राइट साइड में दिख रहा है। देखो ये ऐसी लाइन इसके भी राइट साइड में, इस वाली पे जाओगे तो इसके भी राइट साइड में, ठीक है, ओके। क्योंकि एक बार ए के ऊपर खड़े होकर देखो आप और एक बार सी के ऊपर खड़े होकर देखो आप। तो ए से देखोगे तो ए वाली लाइन जो है, ये जो लाइन आपने खींची है ए से पी की तरफ, इसके भी राइट साइड में, और इधर से देखोगे तो भी आप इसके राइट साइड में, ठीक है, ऑन द सेम साइड पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रह जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखो एक आधी पॉइंट और रह गया, एक आधी रूल और है आपके पास, उसको भी आप यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक रूल है, उस एक रूल को भी हम यहाँ पर ढंग से लिख के और यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आप लोगों को, सर इफ ए बी एंड C lies on the straight line, if the A, B and C lies on a straight line, the great circle, तो क्या होगा सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर A, B, C जो तीनों है, तीनों एक सिंगल लाइन के ऊपर आ गए आपके पास, तो सिंगल लाइन के ऊपर आ गए तो क्या, सबसे पहले बात तो ये है कि सर तीनों अगर सिंगल लाइन पे है तो ग्रेट ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ग्रेट सर्कल बनेगा क्या, सर्कल बनेगा क्या, ये बताओ सीधी सीधी बात। द ग्रेट सर्कल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर इफ द ए बी सी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन द ग्रेट सर्कल गेट्स कन्वर्टेड टू, द ग्रेट सर्कल गेट्स कन्वर्टेड टू अ straight line, and the great circle will have A, B, C as its arc with infinite radius। अगर आपके ए बी सी तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ गए तो आप इसकी रेडियस को क्या इनफाइनाइट नहीं बोल दोगे, यही आपसे लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा रेडियस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो रेडियस अगर मैं इनफाइनाइट लिखता हूं तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, स्ट्रेट लाइन बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ। यही स्टेटमेंट आपके पास सामने लिखा हुआ है बस कि सर एबीसी आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए तो कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं है जो कि तीनों को कनेक्ट कर पाएगा। तीनों को कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं एक ट्रायंगल के सॉरी एक ग्रेट सर्कल के रूप में। ना तो ग्रेट सर्कल यहाँ पर बन रहा है, ना ही ग्रेट ट्रायंगल आपके यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हुए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्रेट सर्कल आपका स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर एबीसी इसकी आंख है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका रेडियस जो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स और साथ के साथ ये रूल्स के थ्रू आपको पता चलता है, इनका अच्छी नॉलेज, एक फेयर नॉलेज हो जाएगी ना, उसके बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके पास नेक्स्ट पी पॉइंट के लिए आपको ओरिएंटेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। सारे लेवंस रूल मैं आपको बता दिए हैं, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो सिर्फ ये है, अगर आप इसमें याद बहुत सारी याद नहीं भी करते हैं ना, अगर आप सिर्फ इसको और स्टार्टिंग वाले दो बेसिक वालों को और एक इसको याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। एक इसको भी याद रख लेना है, एक इसको भी याद रखना है, इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो स्टार्टिंग के इनिशियल में जो है मैंने आपको दो बेसिक रूल बताए, दोनों बेसिक रूल्स को, और साथ के साथ ही आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री में 1, 2 और 3, बस इन 3 रूल्स को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका वैसे मोस्टली सारे एग्जाम्स के अंदर इतने से ही सवाल आते हैं। हालांकि बता थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, इन डेप्थ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इतना देखो बहुत कम बुक्स के अंदर आपको देखने को भी मिलता है, हालांकि मैं बात करूँ तो इतना कुछ बताते भी नहीं है ना लोग, लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी देख लिया था जितना डेप्थ में जा सकते तो उतना डेप्थ में जाके हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। इसके अलावा देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और प्लेन टेबल सर्वे के अंदर अब बस सिर्फ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।